तो आइए भक्तों, केबीडी कृपा चैनल पर आपका स्वागत है। आज वापस लेके आया हूँ मैं कथा, जो कि उसका शीर्षक है भाग्य बिना नहीं मिलता है किसी को। एक बार क्या होता है कि शिव और पार्वती जी दोनों मृत्यु लोक में भ्रमण करने आते हैं। फिर वो घूमते घूमते उन्होंने क्या नज़ारा देखा कि एक भील और भीलनी दोनों जंगल से लकड़ी की गठरी लेके आते हुए, साथ में उसका एक बच्चा था। वो भी भूख से तड़पता हुआ फटे नंगे हाल में वो भील भीलनी लकड़ी की गठरी लेकर जा रहे थे। तभी पार्वती जी ने शिव जी को बोला, हे प्राणनाथ, 84 लाख जीवाजून में एक बार मनुष्य जीवन मिलता है, फिर भी ये लोग कितने दुखी है। हे प्रभु, इनको भी कुछ ऐसा धन दान दीजिए कि इनकी जिंदगी बढ़िया अच्छी तरह से निकल सके। ये सुनकर शिव जी बोले, हे पार्वती जी, इनके किस्मत में धन दान नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसा ही रहेंगे। तो पार्वती जी ने हट कर ली कि नहीं प्रभु, इनको कुछ देना ही पड़ेगा, तभी मैं आपके साथ आऊंगी, बाकी यहीं रुक जाऊंगी। तो शिव जी ने कहा, पार्वती जी मान जाओ मेरी बात, इनके नसीब में धन दान नहीं है, ये ही लिखा हुआ है। तभी पार्वती जी ने बहुत हट कर ली। तो शिव जी ने कहा, तो ठीक है, देख लो। जैसे वो भील भीलन जिस रास्ते से आते होते हैं, तभी एक धन की गठरी लेकर शिव जी उस रास्ते पर रख देते हैं। तो होता क्या है, आगे जाते जाते फिर वो भीलन बोलने लगी उस भील से कि पतिदेव, इस रास्ते से आते आते अपने को कितने वर्ष हो गए, क्या अपन आंख मीच कर इस रास्ते पर चल सकते हैं? तो भील ने और उसके बच्चे ने कहा, बिल्कुल क्यों नहीं चल सकते, थोड़ी देर देख लेते हैं चलकर। तो उन तीनों ने आंखें बंद कर ली और चलने लगे। तो इसलिए उनकी आंखें बंद थी तो वो गठड़ी उनको दिखी नहीं। जैसे ही वो गठड़ी पार करी, फिर उन्होंने आंखें खोली। तभी शिव जी ने पार्वती जी को बोला, हे पार्वती जी, देखा मैंने कहा था ना कि इनके नसीब में धन धान नहीं लिखा हुआ है, तो इनको नहीं मिल सकता। तो फिर पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, ये कोई आपकी लीला है, तभी आपने ऐसा खेल रचा दिया। मैं चाहती हूँ कि अपन दोनों इनको दर्शन देके इनके मुख से वरदान मांगने का अधिकार दिया जाए, तभी मैं आपके साथ चलूंगी। तो शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, आप पागल मत हो इनके पीछे, क्योंकि हमको पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना है, मृत्यु लोक में घूमना है। बहुत दुखी आएंगे, बहुत सुखी मिलेंगे, किस किस को आप सब कुछ देती फिरोगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ। इनके भाग्य में कुछ नहीं है तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करे साहब, पार्वती जी तो हट करके बैठ गई। उन्होंने बोला, नहीं, इनको मुंह मांगा वरदान दो, तभी मैं आपके साथ चलूंगी, नहीं तो मैं यहीं बैठ जाऊं। तो शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, चलो ठीक है, एक बार और मैं आपकी बात मान लेता हूँ और दे देते हैं इनको वरदान। तभी शिव जी पार्वती दोनों उनके सामने आ जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं और बोलने लगते हैं, हे भील भीलनी, मैं शिव और ये पार्वती जी है, हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं, जो भी चाहो वो मांग लो। तभी वो भील खुश हो जाता है, भीलन भी खुश हो जाती है, वो बच्चा भी खुश हो जाता है। हे शिव जी पार्वती जी, चलो बहुत दिनों बाद आए तो ठीक है, कुछ छाँव में बैठते हैं, फिर वरदान मांगेंगे। तभी इतने में बोले भोलेनाथ कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो ऐसा हुआ, फिर वो भील बोलने लगा भीलन को कि ऐसा करो, पहले तुम मांग लो वरदान, तुम समझदार हो, कुछ अच्छा मांगोगी। तो भीलन को मांगने का अधिकार मिला। पहले तो उसने सोचा कि इस भील के साथ रहते रहते तो बहुत दिन बीत गए, ऐसे दुख में रही हूँ मैं, बहुत दुख देखे हैं, अब शिवजी मिले हैं तो मैं अच्छा मांगती हूँ। तो शिवजी से वो भीलन वरदान मांगने लगी। और क्या मांगा देखिए। भीलन ने कहा, हे शिवजी, मुझे आप वरदान देना चाहते हो तो मुझे एक राजा की रानी बना दो। तभी शिवजी ने कहा, तथास्तु, तुम एक राजा की रानी बन जाओ। तभी वो भीलन राजा की रानी बन जाती है। उतने में उस भील को बहुत गुस्सा आता है। भील ने कहा, पूरे जीवन भर मैंने इसका साथ दिया, लकड़ियां मैंने काटी, उसके सर पर मैंने दिया, वो सब कुछ मैंने किया,
आज इसको शिव जी मिले और मुझे भूल गई है। तो उसका नंबर आया। शिव जी ने कहा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो भील बोलता है, हे भोलेनाथ, मैं मांगना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन यह बीच में ही साली गड़बड़ हो गई, अब कैसे क्या करें। तो भील ने कहा, हे प्रभु, हे शिव जी, मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो दीजिए। तो उस भील ने शिव जी से वरदान मांगा। सुनिए क्या मांगा। भील ने कहा, हे शिव जी, मुझे ये वरदान दो कि जो मेरी बिलन ये रानी बनी हुई है उसको कुतिया बना दो। तो शिव जी ने कहा, तथास्तु। और वो रानी से उसकी बिलन कुतिया बन गई। तो पार्वती जी सारी चीजें देख रही थी, सारी रचना देख रही थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी, क्योंकि शिव जी ने कहा कि देखो इनके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, आप जिद मत करो पार्वती जी। तो दोनों भील बिलन का ये अपना वरदान खत्म हुआ। तो उसके बच्चे को पूछा, हे बेटे, अब तुम्हारी बारी है, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो भील बिलन का लड़का था, बहुत दुखी हो रहा था इन दोनों वरदान से। उसने शिव जी से कहा, हे प्रभु, मैं भी मांगना तो बहुत कुछ चाहता था, क्या करूं। एक तरफ मेरी माँ कुतिया बंद कर रही है, तो अब मैं कैसे क्या मांगू आपसे। शिव जी बोले, बोल बेटे, क्या चाहिए, मांगो, जो मांगो वो तुम्हें मैं दूंगा। तभी वो भील बिलन का बच्चा मांगने लगता है कि हे प्रभु, अब माँ तो कुत्ती बन गई है और पिताजी साल में है, तो मैं लकड़ी लाऊंगा कि घर पे खाना बनाऊंगा, कैसे क्या करूंगा। इसलिए मुझे हे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को वापस वैसी कर दो और हम तीनों को जैसे थे वैसे ही कर दो। तो भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु बेटे। तभी पार्वती जी देख रही थी सारी लीला देखने के बाद वो बोलती, हे महादेव, आप सत्य हो, इनके लिए मैंने बहुत समय बिगाड़ा, इनके भाग्य में कुछ नहीं है और आप सत्य हो। इसलिए वो पार्वती कहते कहते अपने शिव जी के साथ भ्रमण पे निकल गई। इसलिए इस कहानी का यही शिष्य है कि भाग्य के बिना कुछ भी नहीं मिलता। जो लिखा है ललाट में उसको कोई मेट नहीं सकता। इसलिए प्रभु के गुण गाओ, हरिओम बोलो, जय सिया राम।